In today's episode of The Tenant, I'm in Navi Mumbai. In Navi Mumbai, I'm in the peaceful and serene location of Kharghar. Our tenant today is a family that stayed in the village for 26 years and then moved over here. Why did they move over here? What works for them and what doesn't? Let's meet them. Hi Rajesh. Hi Vishal, welcome to my house. Good to see you. Thank you for having me. Oh, this looks like a good big house. Yes, it's big. ये टोटल 1200 स्क्वायर फीट का एरिया है Okay. एंड इट इज 2 BHK. So it's 2 BHK. तो ये जो 1200 स्क्वायर फीट एरिया ये कारपेट एरिया है या बिल्ट अप एरिया? क्योंकि नवी मुंबई में अभी तक मैंने कारपेट एरिया मोस्ट बिल्डर्स डोंट टॉक दैट लैंग्वेज. नहीं, ये बिल्डअप एरिया है 1200 स्क्वायर फीट का. सो इट्स अ 2 BHK. ओके. और कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे यूजुअली 3 लोग रहते हैं. मेरे पापा, मेरे अलीबाग के साइड में मेरा एक छोटा गांव है, तो हम मेरे पापा वहाँ पे छोटा बिजनेस रन करते हैं. तो उनको इतनी जल्दी रिटायर नहीं होना, तो ही स्टिल रन दैट बिजनेस. तो क्या कारण था आपके लिए टू कम फ्रॉम अ विलेज टू अ सिटी? मतलब विलेज लाइफ काफी लोगों के लिए काफी रोमांटिक फीलिंग है कि ग्रीनरी है, गुड क्लीन एयर, राइट. काफी वीकनेसेस भी होंगे. हाँ, राइट. तो आपके लिए क्या कारण था? आपने सही कहा कि विलेज में बहुत अच्छा ग्रीनरी होता है, पीसफुल लाइफ होता है, बट मेन थिंग वॉज मिसिंग वॉज वहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है. मतलब जो अभी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह चाहिए वो सब वहाँ लैकिंग है. तो मेन रीज़न वो था मेरा यहाँ खारघर शिफ्ट होने का कि मुझे मेरे घर वाले की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ानी थी. दिस इज द मेन रीज़न आई कम टू. तो वो हो गया विलेज टू सिटी. राइट. सिटी में आपने खारघर क्यों चुना? हाँ. मुंबई क्यों नहीं, थाने क्यों नहीं, वाशी क्यों नहीं? मैंने वाशी में भी देखा था, बट वाशी यहाँ से मेरे नेटिव प्लेस जो मैंने बोला अलीबाग के साइड में, वहाँ से दूर था. तो मैंने सोचा कि खारघर में चुनूँ, क्योंकि मैंने खारघर में 4 साल इंजीनियरिंग भी किया है. तो दिस प्लेस इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी. ओके. सो दैट्स व्हाई आई चूज खारघर. खारघर. यस. तो क्या है खारघर की सबसे बड़ी खासियत? एक तो मैं खासियत देख सकता हूँ आपके विंडो से कि व्यू बहुत अच्छा है. खारघर में टोटल 3 खासियत मैं बता सकता हूँ. एक नेचर, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और एक गुड कनेक्टिविटी. लेट मी शो यू द नेचर पार्ट. ओके. ओके. सो नेचर इज दिस पार्ट ऑफ द वाटर एंड द हिल्स. हाँ, राइट. खारघर के एक साइड में लेक है और दूसरे साइड में माउंटेन है. तो ये पूरा ग्रीन हो जाता है जब बारिश के मौसम में. इट्स ग्रीनर, करंट अभी भी ग्रीन है, लेकिन और अच्छा हो जाता है आफ्टर मानसून. और जो आपने कहा कि एक तो नेचर है और दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर. हमारे यहाँ पे खारघर में अच्छे खासा बड़ा रोड नेटवर्क है जो वाइडर है, जो अलग सिटीज़ में अवेलेबल नहीं है. जैसे कि मुंबई में आप वेरी स्मॉल रोड्स, तो जो खारघर में है ट्रैफिक वगैरह का इशू नहीं होता. अनदर लास्ट पॉइंट इज कनेक्टिविटी. इट गॉट ऑल. यहाँ से ठाणे भी 1 घंटा पे है, मुंबई भी 1 घंटा है, और पुणे भी 1.5 घंटे के आसपास है. तो यहाँ से कनेक्टिविटी अच्छा है. इफ़ यू वांट टू गो फॉर आउटिंग, यहाँ से लोनावाला भी 1 घंटे पे है और अलीबाग भी 1.5 घंटे पे है. मोर देन दैट, एज आई एम इंस्टाग्रामर, मेरे लिए रोड कनेक्टिविटी से अच्छा इम्पोर्टेंट नेटवर्क कनेक्टिविटी है. तो यहाँ पे 5G जो मेरे स्मॉल टाउन में अवेलेबल नहीं था. सो आई एम इंस्टाग्रामर. मेरा एक मार्केटिंग रिलेटेड का पेज है जिसके अराउंड भी 5 लाख 5.5 लाख फॉलोअर्स है. ओके. यस. एंड मेरा दूसरा पेज है जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा मार्केटिंग पेज आप कह सकते हैं, क्योंकि उसका फॉलोइंग 1.4 मिलियन है. उसका नाम मार्केटिंग मेंटोर है. सो दैट्स, ये कंपनी मैंने 4 साल पहले स्टार्ट किया था. तो 4 साल से आप इंस्टाग्रामर है. राइट. मेरा इंस्टाग्रामर. मोस्टली लोग जर्नी क्यों आपने शुरू की? मोस्टली लोग इंस्टाग्राम को एज अ एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म लेते हैं, बट मैंने इसको एज अ बिजनेस बनाया. जब मैंने देखा कि यहाँ पे लोग इंस्टाग्राम में बढ़ रहे आफ्टर जियो थिंग, तो मैंने सोचा कि इस पर अच्छा खासा बिजनेस बन सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखे हुए थे लोग एज ए इन्फ्लुएंसर काम करते हुए. तो मैंने सोचा कि यहाँ से लेट्स बिल्ड सम बिजनेस. तो मैंने स्टार्टिंग में इंडिया वाला पेज स्टार्ट किया. उसके बाद मैंने 6 मंथ मैंने देखा कि यूएस में ज़्यादा पोटेंशियल है, बिकॉज ऑलवेज गुड टू अर्न इन डॉलर एंड स्पेंड इन रुपी. तो 6 महीने बाद मैंने यूएस का पेज स्टार्ट किया. लेकिन अभी देखा जाए तो यूएस का पेज मेरा 3x बड़ा है, और लेकिन देखा और रेवेन्यू के हिसाब से मेरा 80% ऑफ रेवेन्यू कम फ्रॉम यूएस. सो दैट्स. So you started, आपने कहा कि you started your India page before US, but now your US page is 5-6 times bigger than right. your In revenue, but in follower size it's 3x bigger. So what is it that makes someone like you become an Instagrammer? मतलब क्या? मेरा स्टार्टिंग का जर्नी में, जब मैंने अलीबाग की साइड में मेरा घर है, तो वहाँ सुदर्शन कंपनी में एज ए इंटर्न काम कर रहा था. आफ्टर इंजीनियरिंग आई यूज टू गेट 10,000 रुपीज़ सैलरी. बट लेकिन सपने तो बड़े दिखते हैं हम लोग, तो सपने और मेरी सैलरी मैच नहीं कर रही थी. तो आई स्टार्ट कि लेट्स डू सम ओन बिजनेस.
तो मैंने सोचा कि वहाँ पे तब इंटरनेट बढ़ रहा था, इंस्टाग्राम और चीज़ें बढ़ रही थी, फ्री इंटरनेट आ गया था. तो आई थॉट लेट्स स्टार्ट समथिंग बिल्ड विच इज एसेट लाइट एंड लेट्स गो डिजिटल. सो आई स्टार्टेड पोस्टिंग अबाउट इंस्टाग्राम अबाउट मार्केटिंग थिंग्स. So what part of this apartment gets used the most? कहाँ पे आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं? मोस्टली अगर इन डे टाइम आई वर्क इन माई बेडरूम, एंड अगर शाम का टाइम है जब हम थोड़ा सा फ्री होते हैं तब वी यूज लिविंग रूम मोस्टली. Okay. So what do you do in the living room? वी हैव कॉफ़ी, वी वॉच टीवी, दैट्स द थिंग वी डू. फैमिली टाइम लिविंग रूम में होता है, जब काम का समय होता है तब आई डू इन माई बेडरूम. So bedroom is here? Yes, I will show my bedroom. Yes. This is the headquarter of marketing mentor, you can say. So this is the HQ Yes. of your page. Right. यहाँ पे all the ideas come to Rajesh. Right. Here I study, I do research online. Okay. Yeah. How much time do you spend on researching every day? It's about 5-6 hours per day, at least in daytime. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एज ए डिजिटल है तो मैं 24/7 काम करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि 9 to 5 करना है. तो ऐसा कुछ है नहीं. तो मोस्टली मेरा टाइम 5-6 आवर्स तो जाते ही प्रॉपर रिसर्च में, 5-6 आवर्स जाते हैं कंटेंट बनाने में. So it's a full-time job, you can say. Even if So 5-6 hours research and 5-6 hours to produce the content that you have eventually. Right. Okay. और ये सब ये बेड और ये balcony से होता है. Right, balcony से होता है. Does the balcony get used quite a bit? हाँ, होती है. जब मैं मॉर्निंग में कॉफ़ी वगैरह पीता हूँ तो आई चूज दिस बालकनी. Okay. So was the sizing of the apartment a key factor in you deciding? Yeah, हाँ. you also smaller apartments also. No, sizing was a big issue, important point I can say. बिकॉज मैं स्मॉल टाउन में रहता था, लेकिन मेरा फ्लैट घर वहाँ पे थोड़ा स्पेशियस था. तो आई एम यूज टू हैव गुड स्पेस. तो ये अपार्टमेंट मेरा साइज इंपॉर्टेंट था, मतलब इसके अंदर. क्योंकि वो जो विलेज टाउन हाँ, फील में छोटे घर तो होते नहीं हैं. बड़े घर होते सबके, तो वो तो उसके लिए मुझे थोड़ा एरिया वाइज बड़ा चाहिए था. कॉम्पैक्ट रहना मुझे इतना ये So basically you cannot adapt to most apartments in Mumbai then. राइट. हाँ? So ठीक है, this is the one bedroom of yours done. Yes. Up will be the living room and the kitchen, right? Right. This is the kitchen. This is the open kitchen. You can see. It has got all the amenities. Were you okay with an open kitchen? काफी लोग को open kitchen preference नहीं है, क्योंकि Indian food जब बनता है the smell is very. Right. You're right. यहाँ पे इंडियन फूड ही बनता है, लेकिन यहाँ पे वो आपने सही कहा कि यहाँ पे इसका खाने बनाने टाइम इशू आता है. तो यहाँ पे वी गॉट द चिमनी. तो यार जब ये चिमनी करेंगे तो इतना इशू नहीं आता इसके अंदर खाना बनाने के टाइम. Typically the kitchen is used by whom? मम्मी. माय मॉम कुक्स हियर, so her space is this. This is the important factor for her life, to have big kitchen, spacious kitchen. तो from a village to a city, आपने कहा कि your father still spends time at the village close to Alibag. Alibag, right? yes. For your mother, has she been able to adjust to the city life? Does she like it? She liked it because she spent her childhood in Mumbai, Lower Parel, so she's some used to it. बट अभी तक उन्होंने यहाँ पे अच्छा खासा ये नहीं हुआ उनका रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पे जैसे स्मॉल टाउन में हम एक दूसरे को सबको जानते हैं. क्योंकि छोटा वहाँ पे 25 साल गुजारे हमने वहाँ पे एक दूसरे को जानते थे, तो उनको थोड़ा फ्री हो रहा था. लेकिन यहाँ पे पूरा कम्प्लीटली न्यू स्पेस था, तो किसी को कोई जानता नहीं था. अभी तक वो थोड़ा सा एडजस्ट करने में जा रहा है, लेकिन फुली एडजस्ट नहीं हुआ, क्योंकि अभी 5-6 मंथ ही हुआ है मुझे यहाँ पे आके. क्योंकि at a older age it's tougher to integrate into a new setup. Right. Okay. So what does your mother say about this place? Does she want to go back to the village? पहले जब स्टार्टिंग में she used to go 15 days, every 15 days. So it's now come to 1 month. So एक महीने में एक बार जाती है. तो पहले से मतलब थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ रहा है, धीरे देखते हैं कि इम्प्रूवमेंट आ जाएगा. Okay. So then this will be the second bedroom, the smaller bedroom. Yes. It's not smaller. मैंने आपके पहले एपिसोड देखे हैं मुंबई वाले. इसमें जो मेरा सेकंड बेडरूम है वो काफ़ी हो कि मास्टर बेडरूम से बड़ा है. मैं आपको दिखाता हूँ. Okay. मैं हमेशा से बड़ा बेडरूम चाहता हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी आफ्टर किचन यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है. सो आई वांटेड बिगर बेडरूम. तो ये काफ़ी मास्टर बेडरूम से भी बड़ा है. इफ यू सी वी गॉट पूजा रूम हियर. ओके. तो हाँ, जैसे हमने कहा ये मुंबई के काफ़ी मास्टर बेडरूम से बड़ा है. राइट. ओके. तो ये जो आपका सिलेक्शन था ये घर का, डिड यू हैव एनी फिल्टर कि मुझे फर्निश्ड घर ही चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ, राइट. आई हैव दैट फिल्टर. मुझे फर्निश फ्लैट ही चाहिए था, क्योंकि वहाँ से शिफ्ट होने में आसानी होती है. हम पूरा फर्निश करना होता है, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें पूरा चीज़ें यहाँ पे लेके आनी पड़ती है. तो मैंने हमेशा से फर्निश फ्लैट देख रहा था. फर्निश. यस. और ये आपका जो सर्च था
You went with a broker, you went without broker, what was the नहीं, approach? as मेरा बिजनेस डिजिटल है तो मैं डिजिटल सब चीज़ें डिजिटल प्रेफर करता हूँ. सो आई वेंट ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स. तो मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सर्च किया इसे 2-3 हफ्ते लगे मुझे देखने के लिए, बट मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लिया. और ब्रोकर मुझे पसंद नहीं क्योंकि वो 1 मंथ का रेंट चार्ज करते हैं, विच इज़ अबाउट 10-12% ऑफ योर एनुअल रेंट एक्सपेंस. सो थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो मैंने सोचा ऑनलाइन कर लेता. तो ठीक है, तो ये फिर घर हो गया. Right. इस बिल्डिंग में घर के अलावा कुछ एमिनिटीज भी है या कुछ नहीं है? राइट, बहुत सारी एमिनिटीज आई विल शो यू. ठीक है. So Rajesh, we are right now in your podium area. राइट. आपने कहा कि काफ़ी एमिनिटीज़ हैं यहाँ पे. हाँ, क्या क्या एमिनिटीज़ हैं यहाँ पे? मेन चीज़ वी हैव स्विमिंग पूल आउट हियर, उसके सराउंडिंग में गार्डन है. वी हैव इंडोर जिम, और यहाँ पे एक टेम्पल भी है. वहाँ पे अगर स्मॉल किड खेलने आ रहे हैं तो वहाँ उनके लिए टर्फ भी बनाया हुआ है. और अगर कोई इवेंट रखना है यहाँ पे, जैसे बर्थडेज हो गया, कोई इंगेजमेंट छोटी हो गई, वो हो चुकी है पहले भी, तो दे प्रोवाइड हॉल ऑल्सो. तो इसमें इससे ये जो एमिनिटीज़ है आप यूज़ करते हैं काफ़ी, या आप उनमें से हैं या जो रहते हैं एमिनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं पर आप यूज़ नहीं करते? मैं पर्सनली मैं खुद यूज़ नहीं करता, लेकिन जो मेरे घर पे रिलेटिव्स आते हैं, उनके स्मॉल किड्स वगैरह होते हैं, तो दे मेनली यूज़ दैट एमिनिटीज लाइक स्विमिंग पूल एंड द इंडोर टर्फ. ओके. यस. तो मुझे ये चीज़ बताइए, ये आपने कहा कि बहुत सी स्ट्रेंथ्स हैं हाँ. खारघर के घर के, व्यू, इंफ्रा, कनेक्टिविटी. Right. वीकनेस क्या है यहाँ पे रहने की? मेन वीकनेस अगर कंपेयर करें हम स्मॉल टाउन से, तो हमारे विलेज में पहले कभी पोल्यूशन का इशू नहीं आता था. लेकिन जैसे हम यहाँ पे शिफ्ट हुए इन दिसंबर के मंथ के आसपास, तो हमने बहुत सारा पोल्यूशन का फेस किया. तो वो बहुत मेजर इशू है, उसको हम यूज टू नहीं थे. लेकिन और एक इशू क्या बोल सकते हैं हम लोग कि अगर हमें नरीमन पॉइंट जाना है और साउथ बॉम्बे किसी पे जाना है, तो हमें कनेक्टिविटी का इशू आ जाता है. लोकल आपको CST तक छोड़ेगी, लेकिन उसके आगे आपको बहुत चेंज करना पड़ता है. तो मतलब आपको खुद का काम अगर अंधेरी वगैरह एरिया में है, क्राउडेड एरिया में, तो आप इतना दूर रह के मैनेज नहीं कर पाओगे कि आपका ज़्यादातर टाइम ट्रैवलिंग में चला जाएगा. ठीक है, तो ये सब स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जो आपने घर और एड्रेस के बारे में कहा, आप कितना रेंट दे रहे हैं यहाँ पे? करंटली माई रेंट इज़ अबाउट 40,000 पर मंथ, और मैंने डिपॉजिट भरा था 1.75 lakhs. सो दैट्स माई रेंटल कॉस्ट. Okay, 40,000 rupees per month, 1.75 lakh rupees deposit. So what next for you? You came from a small village to a city like Kharghar, a place like Kharghar, very close to Mumbai. Right. अगला स्टेप आपके लिए क्या होगा? विशाल, आई वॉज वेरी लकी. मैं स्मॉल विलेज में होके भी बड़े इतने लेवल पे आ गया. पहले ऐसे अपॉर्चुनिटी नहीं था बिफोर इंटरनेट. अगर मैं स्मॉल टाउन में, तो मुझे ग्रो करने जितना चांसेस था नहीं. लेकिन अभी ड्यू टू इंटरनेट आई कैन सिट हियर इन स्मॉल विलेज ऑल्सो एंड आई कैन केटर माई US क्लाइंट्स. तो मुझे स्मॉल विलेज में बैठ के भी US वाले क्लाइंट्स के साथ आई कैन डील. सो माई नेक्स्ट स्टेप टू बी इंक्रीज माई बिजनेस, मोर ब्रांड पार्टनरशिप करूँ, और थोड़ा ये करने के बाद, रेवेन्यू ग्रो करने के बाद, आई एम प्लानिंग टू शिफ्ट टू लोअर परेल. ओके, तो खारघर रेंटल से इसके बाद आपका अगला स्टेप है लोअर परेल रेंटल आपको जाना है? नो, थोड़ा इसमें अलग हो रहा है कि मुझे अभी रेंट पे नहीं रहना. अगर मुझे ऐसा जैसे होता है कि लोग बोलते हैं कि रेंट पे रह के यू कैन सेव कॉस्ट, उस पर की जगह इन्वेस्ट करो, लेकिन आई मीन द कैम दैट यू शुड हैव एटलीस्ट वन होम. घर खरीदना एक इमोशन होता है. सो आई थिंक जो मेरा बचपन का सपना था कि मुंबई में एक घर हो, तो आई विल बाय फ्लैट इन मुंबई लोअर परेल एरिया, विच इज मोस्ट क्राउडेड एरिया, विच इज पॉपुलर फॉर commercial hub. Okay, on that aspirational note, to move from Kharghar rental to an owned apartment in Lower Parel, thank you Rajesh for coming on the show and telling us the story. Thank you, Vishal. Time for the report card. First up at the building and apartment level, this is a 1200 square feet built up area apartment. Carpet I reckon would be about close to 1000 square feet. Building fairly decent, honorable, has the basic list of amenities covered. Location, Kharghar is a sort of a 50-50. It's an educational hub, so it's very peaceful and serene. But because it's an educational hub, it's also a dry node, which means there's no liquor shops and bars over here. Connectivity, road connectivity to Mumbai is far, although the traffic allows fast movement of vehicles. Railway station takes you towards South Bombay. Metro connectivity is still at its very early stages. So all in all, if you're a person or family who wants good spaced apartments, doesn't need to travel to Mumbai or Thane for work, can work from home, is looking at a modest budget for a good standard of living,
this very well be the sort of location and project that can be considered.